हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, ये टोटल 4 पार्ट दिया है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है, इन्होंने बोला सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट दी फर्स्ट टर्म। ओके, देखो इसको क्या होता है, एपी में क्या होता है, ये जो पहली टर्म होती है इसको हम A1 बोलते हैं। ओके, ये वाली A2 रहती है, ये वाली A3 रहती है और ये तीसरी टर्म जो वो A4 रहती है एंड सो ऑन। आगे होती तो वो A5 होती। तो उन्होंने बोला पहली टर्म निकालनी, तो पहली टर्म कौन सी होती है, वो A1 होती है। ओके, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म वो कौन सी वाली होती है, A1। तो A1 क्या है, 3 है इधर, बड़ा सिंपल है ये। ओके, ये हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, D होता है, हम लोग क्या करते हैं कि या तो A2 में से A1 माइनस कर लेंगे तो D निकल जाएगा, या A3 में से A2 माइनस कर लेंगे तो भी D निकल जाएगा, A4 में से A3 माइनस कर लेंगे तो भी D निकल जाएगा। मतलब ये वाली टर्म से अगर ये टर्म माइनस कर लेना तो D निकल जाता है। तो इसका मतलब D क्या रहेगा, D हमारा रहेगा A2 माइनस A1। ओके, अच्छा A2 क्या है इस केस में, 1 है, A1 क्या है, 3 है, तो कितना आ गया ये, -2 आ गया। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, A1 है मतलब फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है -2। अगर आपको कॉमन डिफरेंस में अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, क्वेश्चन यही खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी कुछ भी निकाल सकते हैं हम। जैसे ये भी हो सकता है डी क्या हो सकता है आपका, A3 माइनस A2 भी D होता है। तो देखिए A3 क्या है यहाँ पे, -1 है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, A2, तो A2 क्या है, 1 है। ओके, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। देखो ये भी सेम आया। तो आप जो है D कैसे भी निकाल सकते हैं, D निकालने के कई तरीके। ओके, जैसे D मैं निकाल सकता हूँ कैसे, A2 माइनस A1, ये भी D है, या मैं इसको निकाल सकता हूँ A3 माइनस A2, या मैं इसको बोल सकता हूँ A4 माइनस A3। कुछ भी कर लो, इसमें से D निकल जाएगा। ओके, तो हम ज्यादातर केस में क्या करेंगे, A2 माइनस A1 से निकालेंगे। ओके, कुछ कुछ केस में जरूरत पड़ी तो इसका भी यूज कर लेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट में देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म। ओके, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, हम A1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं और इसको A4 बोलते हैं। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए कि A1 A2 A3 क्या है। ओके, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म होती है A1 ही, तो ये क्या रह गया, -5। ओके, ये आ गया आंसर। और D क्या रहेगा, D क्या होता है आपका, जैसे मैंने बोला था ना, A2 माइनस A1 होता है। ओके, तो A2 क्या है हमारा इस केस में, A2 इज -1 और इसमें से मुझे क्या करना, माइनस। ओके, और A1 क्या है, -5 है। ओके, यहाँ ध्यान रखना क्योंकि माइनस के बाद जो है टर्म लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई, 4 आ गई। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके, ये भी आंसर हो गया। यहाँ ध्यान रखना आप। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, -5 लिख देते हैं सीधे, ये माइनस लिखना भूल जाते हैं, उससे गलती हो जाती है। ओके, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हो गया। अभी पार्ट 3 करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में जैसे ये क्या है, ये है A1, ओके, ये है A2, ओके, ये है A3 और ये है A4। तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म A1 वो होती है A1। तो ये कितनी है, देखो 1/3 है। ओके, और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, वो होता है आपका A2 माइनस A1। ओके, तो देखो A2 क्या है, 5/3, इसमें से मुझे माइनस करना है A1 क्या है, 1/3। ओके, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना रह जाएगा, 4, तो 4/3। तो ये भी आंसर आ गया। ओके, ये भी आंसर है। ओके, ए फर्स्ट टर्म आ गई 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या देखा, देखो ये है आपका A1, ओके, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी इसकी, फर्स्ट टर्म क्या होती है, वो होती है A1। ओके, तो ये कितनी है, 0.6 है। ओके, और कॉमन डिफरेंस ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, D के नाम से जानते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस D ये कितना रहता है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या रहता है, A2 माइनस A1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो A2 क्या है यहाँ पे 1.7, इसमें से माइनस क्या करेंगे A1 क्या है 0.6, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, देखो 1.7 में से 0.6 गया तो ये 1.1 रह जाएगा। ये आंसर आ गया। ओके, कैसे रहेगा 1.1, या फिर से यहाँ करके आपको बता देता हूँ। देखो 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया, 1 रह गया, पॉइंट लगा, एक में से 0 गया, 1 रह गया, तो ये आ गया 1.1। ओके, तो ये आंसर आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। तो
तो इसमें फर्स्ट टर्म A1 क्या है 0.6 है और कॉमन डिफरेंस D क्या है 1.1। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं। ओके, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में 2-3 पार्ट्स में करूँ। तो जो भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपको लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और यदि आप मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।